वो अपने बच्चे को तैयार करके भेजती हैं। अरे जब कोचिंग का वक्त आता है तो माँ अपने बच्चे को तैयार करके कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजती है, लेकिन नादानी है उस माँ की। जब मस्जिद में पढ़ने का वक्त करीब आता है, माँ अपने बच्चे को मस्जिद में पढ़ने के लिए नहीं भेजती है, माँ अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजती है। इतना याद रखना, अरे तालीम बहुत जरूरी है, अरे शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन आज मेरी कौम का नौजवान अरे कुरान को पढ़ना नहीं जानता है, कुरान की तालीम को नहीं करता है। आज मेरी कौम का नौजवान कुरान को नहीं पढ़ता है। मैं आपके सामने यहाँ से मदीने वाले मुस्तफा का फरमान पढ़ता हूँ। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अरे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, अरे तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। यहाँ से हमको पैगाम मिल जाता है, यहाँ से हमको पता ये चल जाता है। अगर कोई इंसान दुनिया में ये दावा करता है कि फला नेता अच्छा है या फला प्रधानमंत्री अच्छा है या फला इंसान अच्छा है, अरे उसकी बातों में मत आना, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का फरमान अपनी निगाहों के सामने रखना। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अरे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, अरे तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। अब इतना याद रखो, देखो हाफिज कुरान की शान क्या होती है, हाफिज कुरान का मकाम क्या होता है। ये हाफिज कुरान अरे जब तक दुनिया में रहते हैं तब भी इज्जत के साथ में रहते हैं। ये हाफिज कुरान जब तक दुनिया में रहते हैं तब भी शान और शौकत के साथ में रहते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं इन्हीं हाफिज कुरान के बारे में अल्लाह जमीन से पुकार के फरमाता है, ऐ जमीन इसके जिस्म को खाना भी मत। तो जमीन पुकार के कहती है, ऐ परवरदिगारे आलम मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ, इसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। अब एक जुमला दे करके जा रहा हूँ, अरे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, तालीम कुरान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ। वरना इतना याद रखना, ये दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत ना मिलती हो, आज जिस औलाद को यूट्यूब देखने से फुर्सत ना मिलती हो, आज जिस औलाद को इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत ना मिलती हो, आज जिस औलाद को चौराहे पे खड़े होने से इधर उधर की बातें करने से फुर्सत ना मिलती हो, उस औलाद से आप क्या उम्मीद लगा सकते हो कि तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारी कब्र पे कुरान की तिलावत करेगी। मियाँ मैंने बड़े बड़े पैसे वाले देखे जो दुनिया में दावा करते थे हम अपने बाप से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने भाई से इतना प्यार करते हैं। जब उन्हीं के बाप का इंतकाल हो जाता है, जब बाप की चारपाई घर से बाहर चली जाती है, तो मियाँ हालात ऐसे हो जाते हैं, अरे कोई किसी की कब्र पे आधा घंटा रुकने के लिए तैयार नहीं होता है। अरे मैंने बड़े से बड़े पैसे वालों को देखा है, अपने बाप की कब्र पे मिट्टी देते हैं और वहीं पे हाथ झाड़ के भाग जाते हैं। उस औलाद को इतनी भी तौफीक नहीं हो सकती है, इतनी भी तौफीक नहीं होती है। उसके बाप ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई थी, अपनी औलाद के लिए बनाई थी, इतना सारा सरमाया जमा किया था, अपनी औलाद के लिए जमा किया था, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी, अपनी औलाद के लिए बनाई थी। जब उसी के बाप का इंतकाल हो जाता है तो अपने बाप की कब्र पे आधा घंटा रुकने के लिए सही से तैयार नहीं होता है। जब बाप की चारपाई घर से बाहर चली जाती है, अरे जुमरात के दिन भी इतनी तौफीक नहीं हो सकती है इसको तो कि बाप की जाके कब्र पे फातिहा पढ़ दे, ये सूरह यासीन की तिलावत कर दे। अरे शेख सादी ने ईरान से रोक करके फरमाया था, ऐ लोगों अपने मरने से पहले अपनी अपनी कब्रों में अपनी नेकियां भेज दो। कहा हुजूर क्या बात है, इसका हमें मतलब समझ में नहीं आया। कहा अपने मरने के बाद में अपनी औलाद से ये उम्मीद मत लगाना, अरे तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इसाले सवाब करेगी। आपने देखा नहीं है जब किसी का इंतकाल हो जाता है लोग बंटवारे में हिस्सा लेने लगते हैं, अरे कोई जमीन का हिस्सा लेने लगता है, कोई पैसे के हिस्से में मस्त हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना के चले जाओ, आलिम दीन बना के चले जाओ। अरे जब दुनिया से जाओगे, जब आपका बच्चा हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तो अपने बाप की चारपाई को पकड़ के यही पैगाम देगा, अरे लहद में
इश्क रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके। मैं वो सुन्नी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बाबा कारी साहब। मैं वो सुन्नी हूँ। जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम या रसूल अल्लाह। आपको जाना, आपको माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान ने। बाबा सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। भाई 5 मिनट रुक जाइए, फिर आप इसके बाद दूध भी पिलाइए, सब कुछ पिलाइए, सबकी इजाजत देता हूँ। बस अभी थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। तो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। अपने बच्चों को इतना इल्म जरूर देना कि हलाल क्या है, हराम क्या है, वरना इतना याद रखना यही औलाद आपके लिए जहन्नम में जाने का सबब बन सकती है। अब आप कहेंगे मौलाना इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो हमारी औलाद है, हमारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया कैसे बन सकती है। तो देखो, इमाम गजाली का एक कौल पढ़ता हूँ। आज आपने जिस औलाद को अगर कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, हराम और हलाल के बारे में नहीं बताया, अगर इसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सिखाया, रोजा रखने का तरीका नहीं बताया, तो इमाम गजाली फरमाते हैं जब एक इंसान, एक औलाद जहन्नम में जाती होगी तो वो अकेले जहन्नम में नहीं जाएगी, अपने बाप का हाथ पकड़ के लाएगी अल्लाह की बारगाह में और कहेगी ऐ परवरदिगार, मेरा बाप मुझको भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझको नंगा रखता ये गवारा था, लेकिन ऐ परवरदिगार मेरे बाप ने मुझको कुरान की तालीम नहीं दी, जिससे मैं ये ना जान सका कि हलाल क्या है, हराम क्या है। मेरे बाप ने मुझको शरीयत का दर्स नहीं दिया, इसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। ऐ परवरदिगार, मैं अकेले जहन्नम में नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने बाप को जहन्नम में लेकर के जाऊंगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, इतना सारा सरमाया जमा किया है, अपनी औलाद के लिए जमा किया है, आपकी औलाद की वजह से आप जहन्नम में जा रहे हैं। अरे कितना अच्छा होता जैसे आज मेरे भाई की दस्तारबंदी है, ये कार्य कुरान है। अगर मेरा अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह अपना करम करे तो अल्लाह इनके सदके में इनके माँ बाप को जन्नत अता कर सकता है, इनको भी जन्नत अता कर सकता है। तो इतना याद रखना, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना के जाना, अपने बच्चों को आलिम दीन बना के जाना और दुनिया वालों को पैगाम दे देना, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान, बाबा बाबा सुभान दुनिया अल्लाह, की सुभान किताबों पे बेशक बेशक बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान कुरान, बनाओ। बेशक इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को बताओ कि हलाल क्या है, हराम क्या है। अब बेशक। देखो, आप कहते हो ना कि फला लड़की भाग गई, फला इमाम साहब ने उसकी हिफाजत नहीं की, बताया नहीं। मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही। आका फरमाते हैं तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उस जिम्मेदार शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा। क्या मतलब? माँ बाप अपनी औलाद के जिम्मेदार हैं, बड़ा भाई छोटे भाई का जिम्मेदार है, बड़ी बहन छोटी बहन की जिम्मेदार है। जरूरी नहीं कि आपकी मस्जिद का इमाम ही आपका जिम्मेदार हो। आका फरमाते हैं तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उस जिम्मेदार शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा। बताओ, अल्लाह क़यामत में सवाल करेगा आपने अपनी औलाद को कौन सी तालीम दी थी, आपने अपने बच्चे को कौन सा दर्स दिया था, कुरान पढ़ना सिखाया था या नहीं सिखाया था। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को बताओ कि हलाल क्या है, हराम क्या है, अपने बच्चों को बताओ नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। इतना याद रखना। अब देखो, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये दस्तारबंदी का जलसा है। देखो, कुरान की मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है अरे ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अरे कुरान वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अरे कुरान के बारे में मेरा अल्लाह फरमाता है वला रतबियु वला याबिसन इल्ला फी किताबिम मुबीन, अरे कोई खुश्कतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह इसार का जिक्र कुरान
में है, हजरत इसहाक की रजा का जिक्र कुरान में है। और आगे बढ़ो, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अरे सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखावत का जिक्र कुरान में है, मौला अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अब आप कहोगे मौलाना आपने इतना बड़ा दावा किया है कि हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पहुंच के आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत होती है तो रस्मी तौर पे कुरान की तिलावत की जाती है। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तब कुरान की तिलावत की जाती है। अरे जब किसी की यहाँ कुरान खानी होती है तब कुरान की तिलावत होती है। अरे जब कोई इंसान अपना नया मकान बनाता है तब कुरान की तिलावत होती है। लेकिन देखो, अरे अपने तो अपने रहे, गैरों ने कुरान के अंदर देखो, कुरान को पढ़ करके, उस कुरान को पढ़ करके समंदर के अंदर से मोती निकाल लिए। अब आप कहोगे मौलाना आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? अब देखो मैं आपको बताता हूँ। जब हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी का एक आर्या से मुनाजरा हुआ था तो उस आर्या ने कहा था, अरे मौलाना आप हमसे मुनाजरा करने के लिए आए हो, हमें तुम्हारी किताब के 14 या 15 सिपारे अरे जुबानी याद हैं। तब हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने पुकार के कहा था, अरे नादान यही तो तेरी भूल है, यही तो मेरे कुरान की शान है। अपने तो अपने रहे, ये गैरों के दिलों में जगह बना लेता है। अरे तेरी किताब को, तेरी गीता को आए हुए 1400 वर्ष हो गए, आज भी वो हिंदी में है, आज भी वो संस्कृत में है, हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और मेरे कुरान की शान देख, कुरान नाज़िल हुआ मक्के में, कुरान नाज़िल हुआ मदीने में और सारी दुनिया के अंदर पहुंच गया। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जबकि चलता वो है जिसके पास में पैर होते हैं, ऐ कुरान तू सारी दुनिया में कैसे पहुंच गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर मैं इंटरनेट के जरिए फैला होता तो मीडिया ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। मैंने कुरान से कहा, ऐ कुरान तू कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, इंटरनेट से नहीं फैला हूँ बल्कि हाफिज कुरान के जरिए फैल गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंटरनेट के जरिए नहीं फैला हूँ बल्कि हाफिज कुरान के जरिए फैल गया हूँ। यही हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान के बारे में मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, 10 ऐसे लोगों की क़यामत के दिन शफाअत करेगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज कुरान का मकाम है। अब देखो आलिम दीन का क्या मकाम है। जब आलिम जन्नत में जाता होगा तो जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, तो कहेगा, ऐ परवरदिगार तूने मुझको क्यों रोक दिया? तो अल्लाह फरमाएगा, तू आलिम है ना, तू जितने को चाहे अपने साथ में बख्शवा के जन्नत में। तो इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए, अपने बच्चों को कुरान का दर्स दीजिए, आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए। वरना इतना याद रखिए, अगर किसी के 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो उसका तो जरूरी हक बनता है कि एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाए, एक बच्चे को आलिम दीन जरूर बनाए। यही बच्चे कयामत के दिन आपको आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएंगे। बस यहाँ से आखिरी बात, आखिरी पैगाम देके अपनी जगह बैठने जा रहा हूँ। देखो आपकी बस्ती में न जाने आपसे पहले कितने बड़े बड़े पैसे वाले आए होंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा आए होंगे, लेकिन आज वो इस दुनिया पे नहीं है, उनका नाम खत्म हो गया। कहाँ गए? मिट्टी के नीचे चले गए। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तमाम चीजें फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात। बेशक बेशक। तो आपसे पहले और मुझसे पहले इस दुनिया में न जाने कितने बड़े बड़े लोग आए, पैसे वाले, रानियां महारानियां शहजादियां आई, बड़े बड़े राजा आए होंगे, लेकिन मियाँ सबकी कब्र के नामो निशान मिट गए। दुनिया में नाम उसी का बाकी रहता है, दुनिया में नाम उसी का जिंदा रहता है जो अपने आका को राजी करके जाता है, जो अपने आका की ठंडक नमाज को पढ़ के जाता है, जो अपने आका पे दरूद पढ़ के जाता है। देखो आपके दादा आए, जब किसी के यहाँ इंतकाल होता है तो उसकी कब्र को वो 4 साल तक याद रखता है, या 2 साल तक, 1 साल तक याद रखता है। हालात ऐसे बन जाते हैं उसके बाद में इंसान अपने दादा की कब्र तक भूल जाता है, अपने बाप की कब्र तक भूल जाता है। लेकिन देखो इसी दुनिया में सरकार गौस पाक तशरीफ लाए हैं। आपको 1000 से ज्यादा का जमाना गुजर गया, पर्दा किए होंगे, आज भी दुनिया वाले सरकार गौस पाक को याद कर रहे हैं। जब 11वीं शरीफ का मौका आता है, हर घर में आपके
की नियाज होती है। 11वीं शरीफ के मौके के बाद में भी दुनिया वाले आपका चर्चा करते रहते हैं। ऐसे ही दूर जाने की बात नहीं है, मैं आपको दूर लेकर के नहीं जाऊंगा। सरकार आला हजरत की बारगाह को देखो, आपको इस दुनिया से 106 साल का जमाना गुजर चुका है, पर्दा किए हुए। आज भी दुनिया वाले सरकार आला हजरत को याद कर रहे हैं। अरे आप तो सो करके भी नहीं उठ पाते होगे, न जाने सरकार आला हजरत की बारगाह में कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बारगाह में फूल पेश कर देते हैं। अल्लाह अकबर, दूर जाने की बात नहीं है। सरकार ताज शरिया की जात को देखो, सरकार ताज शरिया को अरे 6 साल या 7 साल का जमाना गुजर चुका पर्दा किए हुए। आज भी सरकार ताज शरिया को, आज भी मेरे मुर्शिद को दुनिया वाले याद कर रहे हैं। अरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अरे जब आपके घर में इंतकाल होता है, अरे दुनिया वाले इसको 1 साल के अंदर भुला देते हैं, 2 साल के अंदर भुला देते हैं। अगर हमारे मुआशरे में किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता है, अरे दुनिया वाले इसको भूल जाते हैं। मैंने सरकार ताज शरिया से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ सरकार ताज शरिया, इस दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए थे, अरे बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, सबकी कब्र के नामो निशान मिट चुके हैं। ऐ सरकार ताज शरिया, अरे दुनिया वाले आज भी आपको याद कर रहे हैं। अरे क्या वजह है? तो सरकार ताज शरिया के गुम्बद से आवाज आती है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाह, अगर चाहते हो हक है हजरत, हक है। तो आपका नाम बाकी रहे तो अपने अल्लाह की इबादत करके जाना, बेशक वरना बेशक। भुला दिए जाओगे। वरना 1 साल 2 साल के बाद में आपका भी तस्करा खत्म हो जाएगा। आखिरी बात यह है कि जब रात का वक्त था, एक औरत दिल्ली में नमाज पढ़ रही थी, तो नमाज पढ़ते पढ़ते रोने लगी। एक छोटा सा बेटा